शिवरी कहती है, मेरे नयन हे राम आपके दर्शन से तृप्त नहीं हुई, जरा ठहरिए, आप रुकिए। राम का स्वभाव था प्रसन्न रहना और मृदु मुस्कान के साथ में बात करना। देखिए, स्वभाव का बड़ा महत्व होता है। जब तुम खुश होते हो तो जिसको तुम मिलते हो वो अकारण और बिना प्रयास के खुश हो जाता है। तुम किसी के घर मेहमान बनते हो, जब तुम खुश होते हो तो जिसके घर मेहमान बनते हो ना, वो बहुत खुश हो जाता है कि हमारे घर मेहमान खुश है। तुम किसी के घर मेहमान बनते हो, सीरियस मूड में रहते हो, आपके मुखमंडल पर खुशी नहीं है, घर मालिक को चिंता हो जाती है कि लगता है मेहमान का स्वागत उनके अनुकूल नहीं हुआ है, इसलिए खुश नहीं। इसलिए याद रखना, तुम्हारी खुशी में बहुत लोगों की खुशी छिपी है। तुम्हारी प्रसन्नता में जितने लोग मिलते हैं तुमको सुबह से शाम तक, उनकी प्रसन्नता भी छिपी हुई है। तुम खुश होते हो तो तुम्हारे माता पिता खुश हो जाते हैं। बहू खुश होती है तो उसके सास ससुर और पति और देवर सब खुश हो जाते हैं। कितने घर की बहुएं ऐसा मिर्ची जैसा मुंह ऐंठ कर बैठती है, सासू भी सोचती है कहीं आत्महत्या ना कर ले, जहर ना खा ले, इतना मुंह क्यों ऐंठ रही है। सासू का दिल भी घबरा जाता है, और जो बहू फूल की तरह खिली रहती है, खुश रहती है। खुश रहो तो भी उसी घर में रहना है, ना खुश रहो तो भी वहीं रहना है, नाराज रहो तो भी वहीं रहना है। और याद रखना, प्रसन्नता तुम्हारी बहुत सारी टेंशन को खत्म कर देती है, और तुम्हारी खुशी तुम्हारी चिंता को दूर कर देती है, तुम्हारे मन को आनंद से भर देती है। इसलिए मृदु मुस्कान हमेशा आपके हृदय मंदिर से प्रकट होनी चाहिए और मुखमंडल पर झलकनी चाहिए, जिससे मिलने वाले लोग भी खुशियों का एहसास करें और आपसे मिलने की पुनः कामना करें कि फिर से इनका दर्शन होता तो अच्छा रहता। शिवरी राम से कहती है, हे राम थोड़ी देर और ठहरो। जिससे तुम ऊब जाते हो उससे ये नहीं कहते कि थोड़ी देर और ठहरो, तुम्हारे मन में होता है कि जल्दी निकलो, गेट आउट, लेट हो रहा है, थैला पकड़ा देते हो फटाफट। और जिससे मन तुम्हारा जिसके प्रेम में डूब जाता है तो सोचते हो थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा रुको, 5 मिनट रुको। मैं किसी किसी के घर पधरौनी जाता हूँ, वहाँ से जब विदा होता हूँ तो भक्त बोलता है थोड़ा बैठो और थोड़ा रुको। उसके घर की माताएं बहनें कहती हैं, इतना जल्दी हम तो नाश्ता ही बनाते रहे, तुम रास्ता पकड़ने जा रहे हो, बैठो थोड़ा। तो मैं जिद नहीं करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, क्योंकि 5 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा, और 5 मिनट में उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों को संतुष्ट और तृप्त करने के लिए आप थोड़ा समय का दान भी किया करो। बहन के घर जाओ, भाई के घर जाओ, हंसते हंसते सबको मिलो, खुश होकर के घर में प्रवेश करो। अपनी बहनों को भी क्या लेना देना है, कुछ भी नहीं है, सब अपने अपने घर रहना है, प्रेम से बोल दीजिए। तो शिवरी राम से कह रही है कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी तक जी भर के देखा नहीं। ए शिवरी, जरा देर राम ठहर जाएंगे तो क्या तेरा जी भर जाएगा दर्शन से? नहीं भरेगा। जब इतनी देर ठहरे, 1 घंटा ठहरे, 1.5 घंटा ठहरे, तो भी तेरा जी नहीं भरा, तो जरा देर से कैसे जी भर जाएगा?
और कहते हैं दर्शन से जिसका जी भर जाए वो सच्चा भक्त नहीं है। दर्शन से जिसकी भूख बढ़ जाए और दर्शन करने की, सेवा से जिसकी भूख बढ़ जाए और सेवा करने की, सत्संग सुनने से जिसकी भूख और बढ़ जाए सत्संग श्रवण करने की, तो समझ लेना वो महाभक्त है, पक्का भक्त है, पूर्ण भक्त है और उसकी भक्ति परिपक्व हो चुकी है। अब भक्ति से मुक्ति का द्वार खुलने वाला है, उसका कल्याण होगा। बोलो जय बोल। ये भी सत्संग की शोभा है। तुम भी बोलना सीखो उषा गुप्ता, जय बोला करो। ये ढोकले बहुत खिलाती हो लेकिन जय नहीं बोलती। गुरुदेव की जय। बहुत लोगों को शर्म भी लगती है, कैसे बोले। मन तो होता है पर कभी बोले नहीं सभा में तो शर्म लग जाती, पर मन मन में बोल देते। एक भक्त मुझसे कह रहा था मध्य प्रदेश का कि मेरी इच्छा बहुत होती है मैं सबसे पहले उठकर जय बोलूं, ताली बजाऊं, पर इतना शर्मा जाता हूं, कुछ बोल ही नहीं पाता। जरा देर ठहरो राम, मेरी तमन्ना यही है, अभी तक जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, मेरी तमन्ना यही है, अभी तक जी भर के देखा नहीं है, अभी तक जी भर के देखा नहीं है। देखना, दर्शन करना। गुजरात के एक कारपेंटर भक्त कह रहे थे, बहुत प्रवचन सुना, मेरी पत्नी और मैं दोनों मिलके बहुत उन्नति भी किया। काम करता हूँ, रुमाल से सिर में मोबाइल बांध लेता हूँ, प्रवचन होता रहता है, काम करता रहता, जी भरता ही नहीं। उनकी वाइफ कह रही थी कि मैं भोजन बनाती हूँ तो प्रवचन सुनती हूँ, सब्जी काटती हूँ तो सुनती हूँ, बर्तन मांजती हूँ तो पड़ोस में मोबाइल रखकर सुनती रहती हूँ, अलग से टाइम कम मिल पाता है, झाड़ू लगाती हूँ तो सुनती हूँ। वाल्मीकि ने जब राम की प्रेम को देख करके वाल्मीकि राम से पूछते हैं, राम आश्रम अच्छा लगा आपको? तो राम कहते हैं, सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव ने। हे ईश्वर, आपका सुंदर और पवित्र आश्रम देखकर मेरे नयन खुश हो गए, दिल गदगद हो गया। ऐसा आश्रम। पीके इंटर कॉलेज के लेक्चरर और डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर लखीमपुर से आए थे 3 दिन पहले, पहली बार आए। पीके इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल बिमल चंद्र जी महान भक्त हैं गुरुदेव के, बहुत सत्संग सुनते। उन्होंने कहा कि लखीमपुर में फर्स्ट नंबर का आश्रम है, लेकिन गुरुदेव कहीं ये सिटी के पास होता तो ज़्यादा लोगों का कल्याण होता। थोड़ा दूर है, हम जानते ही नहीं थे, हम तो सोचते थे ऐसे छोटी मोटी कुटिया होगी, जैसे प्राय साधुओं की कुटिया मिलती। तो मैंने कहा मैं कुटिया सुटिया बनाता ही नहीं, मैं लेटेस्ट बनाता हूँ, 10 साल और भविष्य आगे सोचता हूँ। ओल्ड मॉडल बनाने का क्या मतलब? कभी दुकान बनाइए ओल्ड मॉडल से मत बनाइए, मकान बनाइए ओल्ड मॉडल नहीं, घर में सामान रखिए ओल्ड मॉडल नहीं, सब गोल्ड मॉडल और न्यू मॉडल
लेटेस्ट मॉडल, आनंद आ जाना चाहिए। आश्रम भी सुंदर बनाइए। वाल्मीकि जी ने इतना सुंदर आश्रम बनाया है, भगवान राम नयनों से दर्शन करते हैं और हर्षित हो जाते हैं। याद रखना, आश्रम यदि सुंदर है और पवित्र है, आने वाले संत और भक्त हर्ष से भर जाते हैं। आश्रम गंदा है, अपवित्र है, उल्लुल जुल्लुल बना हुआ है, असुविधाएं हैं, आने वाले भक्त का मन हर्ष से नहीं भरता है। संत का मन भी हर्षित नहीं होता, मन में थोड़ा सोच होता है कि आश्रम कमजोर है। मेरे पास एक और भक्त का फोन आया, बोला कि आपके प्रतिभा के अनुसार अब आश्रम रेडी हुआ है। बोले ये 20 साल पहले बनना था। जिस लेवल का आपका सत्संग है, आपका आश्रम बड़ा कमजोर था। मैंने कहा मैं भी कमजोर ही हूँ। बोले नहीं, आश्रम का भी महत्व है और घर का भी बहुत बड़ा महत्व है। अपने घर को गृहस्थ आश्रम में आश्रम समझकर A to Z उसका एक एक सामान यथा स्थान सेटिंग से संभाल कर रखो। इसका नाम गृह भक्ति है। और सासू के प्रति भी प्रेम और करुणा रखो। मन में सोचो, मैं बहू हूँ, मैं तो अभी आई हूँ, लेकिन मेरे सासू ने, मेरे ससुर ने, मेरे पति ने, देवर ने, मेरी जेठानी ने इस घर को कितना संवारा है। पसीना बहाकर, पैसे कमाकर, बचाकर इस घर को इतना सुंदर बनाया है। कम से कम इस घर को मैं साफ सुथरा तो रख सकती हूँ। सुंदर इन्होंने बना दिया है, स्वर्ग बनाना मेरा काम है। किसी गुरु ने आश्रम सुंदर बनाया हो, शिष्यों का धर्म है कि उसको स्वर्ग बनाइए। बहुओं का धर्म है